मैं मंगतूराम चौधरी स्वामी केशवानंद उच्च माध्यमिक शिक्षण संस्थान लक्ष्मणगढ़ अलवर की ऑनलाइन क्लासेज में कक्षा 5 के सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत करता हूं। कक्षा 5 की विषय गणित के पाठ नंबर 2 जोड़ घटाव की प्रश्नावली 2 का अध्ययन हम इस वीडियो में करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है जोड़िए, यानी कि जोड़ करना है। हमें 4 संख्या ऊपर दे रखी हैं, 4 ही संख्या नीचे दे रखी हैं, यानी कि इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार। तो लगभग सभी संख्याएं 4-4 अंक की हैं, तो ये हल करना है। तो देखिए, 2 में 6 जोड़ेंगे तो 2 और 6 8 होते हैं, 8। 4 और 5 को जोड़ेंगे तो 9, 9 को 0 में जोड़ेंगे तो 9, 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3। ये हमारा जोड़ हो गया। इसी प्रकार इसको जोड़ेंगे, 9 और 1 10, 10 2 अंक की संख्या है तो हासिल जाएगी, यानी 1 हासिल गई। 1 और 3 4, 4 और 2 6, 4 6 10 की 0, हासिल 1। 7 और 1 8, 8 और 1 9, यानी कि जहाँ हासिल जाती है वहाँ हासिल लगाओ, नहीं जाती है वहाँ मत लगाओ। 5 और 6 11 का 1 का, हासिल 1। 1 और 7 8, 8 और 4 12, 12 का 1 2 का, हासिल 1। 1 को 0 में जोड़ेंगे तो 1 और 1 में 1 जोड़ेंगे तो 2। 6 में 3 जोड़ेंगे तो 6 और 3 9। 5 में 6 जोड़ेंगे तो 6 और 5 11, 1 हासिल जाएगी। 1 और 7 8, 8 में 5 जोड़ेंगे तो 8 5 13, 1 हासिल जाएगी। 1 और 8 9, 9 और 1 10, 10 की 0, 1 हासिल जाएगी। 1 और 4 5, 5 और 2 7। ये हमारा जोड़ हो गए। अब देखिए घटाओ, 0 में से 2 घटाएंगे, नहीं घट सकता। अगली संख्या से हासिल लें, लेकिन यहाँ भी 0 है, इससे अगली से लें, यहाँ भी 0 है, तो इससे अगली से लें, यहाँ पर 5, यानी ये इसको हासिल देगा, फिर ये इसको देगा, ये इसको देगा, जब जाके हमारा सवाल हल होगा। तो इसने इसको हासिल दिया जब ये 10 हो जाता है, ये इसको हासिल देगा जब ये 10 हो जाएगा, ये इसको हासिल देगा जब ये 10 हो जाएगा, यानी कि ऐसी स्थिति आ जाती है। अब हमें 10 में से 2 घटाना है। 10 में से 2 घटाएंगे तो 8। जब इसने इसको दिया, इस 10 ने इसको 1 हासिल दिए, तो यह 9 रहना चाहिए। तो 9 में से हमें 5 घटाना है तो 4 बचेगा। जब यहाँ इसने इसको हासिल दी थी, इसने तो इसको हासिल दी, जब 9 रह गया, 9 में से 5 गए तो 4। इसने इसको हासिल दी थी तो यहाँ भी 9 रहा था, 9 में से 5 गए तो 4। इसने इसको हासिल दी है तो ये 4 रह गया, 4 में से 2 गया, तो इस प्रकार सवाल हल होगा। 8 में से 3 घटाएं 5 बचता है, 0 में से 0 घटाएं तो 0 बचती है, 8 में से 3 घटाएं तो 5 बचता है, 8 में से 5 घटाएं 3 बचता है। 1 में से 2 नहीं घट सकता, इससे हासिल लेंगे जब ये 11 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 11। 11 में से 2 गए तो 9 बचेगा। इसने हासिल दी तो फिर ये 1 रह गया, और 1 में से 7 नहीं घटता, तो ये इसको हासिल देगा जब ये 11 हो जाएगा। 11 में से 7 गए तो 4 बचेगा।
जब इसने इसको हासिल दी है तो यहाँ 3 बचेगा, 3 रहा। 3 में से 3 घटाएंगे तो 0, 9 में से 8 घटाएंगे तो 1। 1 में से 2 नहीं घट सकता, इससे हासिल लेंगे जब ये 11 हो जाएगा। 11 में से 2 घटाएंगे तो 9 बचा, इसने हासिल दी तो 1 बचा। 1 में से फिर 7 नहीं घटता, तो इससे हासिल लेंगे जब ये 11 हो जाएगा। 11 में से 7 गए तो 4, इसने हासिल इसको दी है तो यहाँ 4 होगा, 4 बचा। अब 4 में से 3 घटाया तो 1 बचा, 8 में से 7 घटाया तो 1 बचा। इस प्रकार ये हमारा घटा हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, जोड़िए 8725 और 907 को जोड़िए। तो जब हम इसको हल करेंगे तो 8 7 2 5 यानी 8725 प्लस 907, इसमें 3 अंक हैं, इसमें 4 अंक हैं। तो एक चीज़ ध्यान रखनी है, इकाई की तरफ से संख्या जमाएं। इकाई का अंक इकाई के नीचे 7, दहाई का अंक दहाई 2 के नीचे 0, सैकड़े का अंक 9, सैकड़ा 7 के नीचे। इस प्रकार जमाना है। इधर चाहे संख्या खाली रह जाए, लेकिन हमें जो संख्या जमानी है वो इकाई की तरफ से जमानी है। फिर जोड़ देंगे 5 और 7 12, 1 हासिल, 2 और 1 3, 7 और 9 16, 8 और 1 9। दूसरा है 7865 और 2107 को जोड़िए। तो 7865 प्लस ये दोनों संख्या 4 अंक की हैं, तो चारों के नीचे आ जाएगा। संख्या के नीचे संख्या जमाएं। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा, हज़ार के नीचे हज़ार वाला अंक जमाएं। 5 और 7 12, 1 हासिल, 6 और 1 7 में 0 जोड़ेंगे 7 का 7, 8 और 1 9, 7 और 2 9। तीसरा सवाल है, इसमें आपको 3 संख्याएं दी हुई हैं, 2 संख्या 4 4 अंक की है, 1 संख्या 3 अंक की है। तो हम क्या करेंगे, पहले संख्याओं को जमाएंगे। 5113 यानी 5113 और 1919, ये दोनों संख्या 4 अंक की थी, लेकिन अब जो संख्या 3 अंक की है वो उसको इकाई के नीचे जमाओ। पहले 8, दहाई में 3 है तो दहाई के नीचे 3, सैकड़े में 6 है तो सैकड़े के नीचे 6। इस प्रकार जमाइए और हल करिए। 3 और 8 3 और 9 12 और 8 20, यहाँ पर आपको 2 हासिल जाएगी 20 की। 2 और 1 3, 3 और 1 4, 4 और 3 7, 1 9 10, 10 6 16, 1 हासिल, 6 और 1 7। ये आपका ये हो गया। इसमें आपको 2 ही संख्या हैं, दोनों संख्या 4 अंक की हैं। 8999 प्लस 1001 जोड़ेंगे तो 9 और 1 10, 1 हासिल जाती है तो 9 और 1 10, फिर 1 हासिल जाती है तो 9 और 1 10, फिर 1 हासिल जाती है तो 9 और 1 10। इस प्रकार हमारा उत्तर, ये सवाल हल हो गया। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, घटाइए 3944 में से 840 घटाना है। तो 3944 में से घटाना है 840। इसमें भी हमको एक चीज़ विशेष ध्यान रखनी है कि जैसे हमने जोड़ में संख्या के नीचे संख्या लिखी थी, वैसे ही संख्या के नीचे संख्या लिखेंगे। इकाई के नीचे इकाई की संख्या, दहाई के नीचे दहाई की संख्या, सैकड़े के नीचे सैकड़े की संख्या, हज़ार के नीचे हज़ार की संख्या लिखें। इस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है। 4 में से 0 घटाएंगे तो 4 का 4, 4 में से 4 घटाएंगे तो 0, 9 में से 8 घटाएंगे तो 1 और 3 का 3। दूसरा है इसी का
4817 में से 2407 घटाना है, तो 4817 माइनस 2407 घटाएंगे तो 7 में से 7 घटाया तो 0, 1 में से 0 घटाया तो 1, 8 में से 4 घटाया तो 4, 4 में से 2 घटाया तो 2, 2410 बच गए। तीसरा है 6000 में से 4999 घटाने, तो देखिए ये 0 है और ये 9 है, 0 में से 9 नहीं घट सकता तो हम हासिल लेंगे, लेकिन अगली संख्या भी 0 है और उससे अगली संख्या भी 0 है, तो हम 6 से हासिल लेंगे। इस प्रकार ये 6 इसको हासिल देगा जब ये 10 हो जाएगा, ये 10 इसको हासिल देगा जब ये 10 हो जाएगा, ये इसको हासिल देगा जब ये 10 हो जाएगा। तो 10 में से 9 गया तो 1, जब इसने इसको हासिल दिया है तो यहाँ 9 रहेगा, 9 में से 9 घटाएंगे तो 0, ऐसे ही इसने इसको दिया है तो यहाँ भी 9 रहेगा, तो 9 में से 9 गया तो 0, इसने इसको दिया था तो यहाँ 5 रहेगा, 5 में से 4 गया तो 1, यानी 1001 बचेगा। ये चौथा है 8344 माइनस 7986, 4 में से 6 घटाएंगे, नहीं घटेगा, इससे हासिल लेंगे तो ये 14 हो जाएगा, 14 में से 6 घटाए तो 8, इसने हासिल इसको दी, यहाँ रह जाता है 3, और 3 में से 8 नहीं घटता तो अगली संख्या से इसको हासिल देंगे जब ये 13 हो जाए, 13 में से 8 घटाएंगे तो 5, इसने इसको हासिल दे दी तो ये 2 रह जाता है, और 2 में से 9 नहीं घटता तो ये भी हासिल लेगा अगली संख्या से, तो ये 12 हो जाएगा, 12 में से 9 गया तो 3, जब इसने इसको हासिल दे दी है तो यहाँ 7 बचना है, और 7 में से 7 गया तो 0 बचता है। ये आपको क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या तथा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या का योगफल ज्ञात करना है। संख्या हमको दी नहीं है, हमें बतानी है संख्या कि 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। तो 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या है 9999। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर 9999 तथा 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बराबर 999। इनका योगफल ज्ञात करना है। योगफल यानी जोड़, तो इनको जोड़ देंगे। 9 और 9 18, 9 9 18 और 1 19, 1 हासिल जाएगी। 9 9 18 की 1 हासिल गई तो 9 और 1 10, 10 और 9 19, इसकी भी 1 हासिल जाएगी। तो 9 और 1 10, 10 और 9 19 और 9 और 1 इसकी हासिल जाएगी तो 9 और 1, यानी कि 10,998 आंसर आएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 5 है रमेश ने अपने बैंक खाते में जनवरी माह में 2850 यानी कि 2850 रुपये जमा कराए तथा फरवरी माह में 3650 रुपये जमा कराए। बताओ उसने 2 माह में कुल कितने रुपए जमा कराए। तो जहाँ कुल की बात की जाए वहाँ जोड़ होता है। तो पहले महीने में और दूसरे महीने में उसने जो रुपए जमा कराए हैं, तो इसको किस प्रकार हल करेंगे। देखिए, रमेश ने जनवरी माह में
रुपए जमा कराए बराबर 2850। दूसरा आएगा, दूसरी लाइन होगी इसकी, रमेश ने फरवरी माह में रुपए जमा कराए 3650। दोनों माह में, 2 माह में कुल कितने रुपए जमा कराए? रमेश ने दोनों माहों दो माह है, दोनों माह में कुल रुपए जमा कराए, यानी कि कुल का मतलब जोड़ होगा, जोड़ देंगे 0, 5 और 5 10 की 0 हासिल 1, 8 और 1 9, 9 और 6 15 हासिल 1, 3 और 3 6। क्वेश्चन नंबर 5 हल हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 अगली वीडियो में दिखाया जाएगा।